शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 18वें और 19वें सूत्र में दृश्य के स्वरूप को लेकर के स्पष्ट किया। दृश्य किसे कहते हैं और उसके भेद क्या है। दृश्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है, दृश्यम प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। और आत्मा का यानी दृष्टा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए 20वें सूत्र में समझाया है, दृष्टा दृशिमात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। दृश्य और दृष्टा इन दोनों के स्वरूपों को स्पष्ट किया है और दृश्य के भेदों को 19वें सूत्र में स्पष्ट किया है। वो दृश्य 3 स्वरूपों में होता है, विशेष के रूप में, अविशेष के रूप में, लिंग मात्र के रूप में। और सत्व रज तम जो मूल कारण है इस दृश्य के, उस मूल कारण को अलिंग शब्द से स्पष्ट किया है। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी। तो दृश्य के स्वरूप को और उसके भेदों को स्पष्ट किया, दृष्टा जीवात्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया और 20वें सूत्र में दृष्टा जीवात्मा और दृश्य इन दोनों के बीच में जो अंतर है, मन और आत्मा के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को भी स्पष्ट किया है। ये जो दृश्य है, ये दृश्य आत्मा के लिए है। इस बात को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने 21वें सूत्र में स्पष्ट किया है। वो कहते हैं, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। यह 21वां सूत्र है। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। दृश्यस्य आत्मा। आत्मा शब्द यहां पर स्वरूप के लिए आता है। दृश्यस्य आत्मा, दृश्य का स्वरूप। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने इस आत्मा शब्द को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, स्वरूपम भवति इत्यर्थ। इस 21वें सूत्र का व्याख्यान करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, सूत्र में जो आत्मा शब्द आया है, इस आत्मा शब्द का क्या अर्थ है। तो कहते हैं, स्वरूपम भवति इत्यर्थ। आत्मा इति शब्दस्य स्वरूपम भवति। आत्मा शब्द का जो अर्थ है वो स्वरूप है। आत्मा जीवात्मा को भी कहते हैं, आत्मा स्वरूप को भी कहते हैं, आत्मा शरीर को भी कहते हैं, आत्मा इंद्रियों को भी कहते हैं, आत्मा मन को भी कहते हैं। जहां जैसा जैसा प्रसंग आता है उस प्रसंग के अनुरूप आत्मा शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। दृश्यस्य आत्मा, ये जो दृश्य का स्वरूप है, कैसा है दृश्य का स्वरूप? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम वाला स्वरूप है, भूतेन्द्रियात्मक स्वरूप है, भोगापवर्गार्थ रूपी स्वरूप है। भोग और अपवर्ग
दिलाना ही इस दृश्य का स्वरूप है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम दृश्यम। तो ये जो दृश्य है, ये जो दृश्य का स्वरूप है, जिस रूप में दृश्य संसार है, चाहे वो विशेष पदार्थों के रूप में है, चाहे वो अविशेष पदार्थों के रूप में है, चाहे वो लिंग मात्र के रूप में है, संपूर्ण दृश्य, संपूर्ण ब्रह्मांड तदर्थ एव उसी के लिए है, तदर्थ एव उसी के लिए है, अर्थात आत्मा के लिए है, जीवात्मा के लिए है, हमारे लिए है। हम सब चेतन आत्माओं के लिए यह संपूर्ण दृश्य है। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, उस जीवात्मा के लिए, उस आत्म तत्व के लिए संपूर्ण दृश्य का स्वरूप है। परमपिता परमात्मा ने ये जो संसार बनाया है, ये आत्मा के लिए बनाया है, हम सबके लिए बनाया है। महर्षि वेदव्यास ने यहां तदर्थ इस शब्द को खोलते हुए कहते हैं, दृशी रूपस्य पुरुषस्य, ये जो दृशी है यानी दृष्टा है, केवल दृशी मात्र है, केवल चेतन स्वरूप है। दृशी रूपस्य पुरुषस्य, दृष्टा रूपी पुरुष आत्मा के लिए यह संसार है। और यह संसार किस रूप में है? कर्म रूपतामापन्नम, ये कर्मत्व को प्राप्त हुआ है, ये कर्म बनता है आत्मा के लिए। संपूर्ण दृश्य, संपूर्ण ब्रह्मांड कर्मत्व को प्राप्त हुआ है। भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से जो कर्म होता है वो कर्ता का अभीष्ट होता है, उसका इच्छित होता है, अभीष्ट होता है, ईप्सिततमम होता है। वो ऐसा होता है जिसको अपनाने के लिए आत्मा प्रयत्न करता है, जिसको पाने के लिए चेष्टा करता है, उद्यम करता है, वो ईप्सित होता है। और ईप्सित का अर्थ है इच्छित, अभिलषित, जिसको वो चाहता है। और ये जो ईप्सित है, ये जो इच्छित है, ये है दृश्य संसार। इसलिए कहा है कर्म रूपतामापन्नम। और जो ईप्सित होता है, इच्छित होता है, वो कर्म कारक होता है। जैसे मैं गांव जाता हूं, अहम ग्रामम गच्छामि। मैं गांव जाता हूं, मैं गांव जाता हूं, तो ग्राम जो है, गांव जो है, वो मेरे लिए ईप्सित है, अभिलषित है, जिसको मैं चाहता हूं, इसलिए वहां जाना चाहता हूं। गच्छामि ये जो क्रियापद है, वो गांव को ध्यान में रख करके आ रहा है। कर्ता उस गांव को जाने वाला है। तो यहां गच्छामि जो है, इसका कर्ता तो आत्मा है, मैं हूं, और इस क्रिया का जो कर्म है वो है गांव, जिसको पाने के लिए मैं गमन कर रहा हूं, वो ईप्सित है। तो ऐसे ही ये जो दृश्य है, ये दृश्य आत्मा के लिए ईप्सित है, इच्छित है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर स्पष्ट किया है, कर्म रूपतामापन्नम दृश्यम। ये जो दृश्य है, ये जो संसार है, ये कर्मत्व को प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए भोग्य है। तदर्थ है वह दृश्यस्य आत्मा भवति। उस आत्मा के लिए, यानी मुझ आत्मा के लिए, हम सब आत्माओं के लिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। और अंत में महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, सूत्र में जो आत्मा शब्द है, इसका क्या अभिप्राय है। वो कहते हैं स्वरूपम भवति इत्यर्थ। आत्मा का अर्थ स्वरूप होता है।
यहां दृश्य का जो आत्मा है वो है दृश्य का स्वरूप। हम भाषा के अंतर्गत भी अनेक बार आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी ने कोई पेंट किया है, बहुत अच्छा चित्र बनाया है, उसको हम देखते हैं, इसकी आत्मा को देखिएगा, क्या बनाया। पेंट की आत्मा को देखिए, यहां पर आत्मा शब्द उसके स्वरूप के लिए आ रहा है, यानी इसका स्वरूप देखिएगा, पेंट का स्वरूप देखिए, इस चित्र का स्वरूप देखिएगा। तो आत्मा शब्द स्वरूप को बताने के लिए भी आता है, इसलिए महर्षि ने यहां पर दृश्यस्य आत्मा, दृश्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए स्वरूप के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। अब ये जितना भी संपूर्ण ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में स्थित कोई एक ऐसा पदार्थ, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आत्मा के प्रयोजन के लिए नहीं हो। परम पिता परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा ने जिस किसी का भी निर्माण किया है, जिस किसी भी वस्तु को उत्पन्न किया है, वो व्यर्थ उत्पन्न नहीं किया, व्यर्थ वो चीज नहीं है। हां, यह अलग बात है, जिसके विषय में हम जानते नहीं है, तब हम कह देते हैं यह व्यर्थ है, यह हमारे काम का नहीं है, यह वेस्टेज है, यह हमारे लिए नहीं है, यह हमारे लिए अनुपयोगी है। हां, मेरे लिए कोई चीज अनुपयोगी हो सकती है, लेकिन वो चीज किसी और आत्मा के लिए उपयोगी हो सकती है। इस बात को हमें समझना है। जो चीज, जो वस्तु, जो पदार्थ मेरे लिए उपयोगी नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि किसी भी आत्मा के लिए ये उपयोगी नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु आत्मा के प्रयोजन को ध्यान में रख करके, आत्मा के भोग को ध्यान में रखते हुए परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है। सृष्टिस्थ जितने भी पदार्थ हैं, ये समस्त पदार्थ आत्माओं के प्रयोजन को पूर्ण करने वाले हैं। आप देखेंगे, मल है, मल हमारे लिए प्रयोजन का नहीं है। हमारे प्रयोजन को मल पूरा नहीं कर सकता, हमारे लिए वो वेस्ट है, व्यर्थ है, इसलिए हम उसको दूर कर देते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं। पर ऐसे प्राणी भी है जिसको वो पसंद है, उसके लिए तो उपयोगी है, उनमें भी तो आत्मा है। जो घास है हमारे लिए अनुपयोगी है, पर गाय के लिए, गो माता के लिए तो उपयोगी है। जो हम झाड़ू लगा करके घर में जो भी गंदगी उत्पन्न होती है उसको एकत्रित करके हम उसको वहां डालते हैं, कूड़ेदान में डालते हैं, वहां से ले जा करके और स्थान पर उसको डंप करते हैं, पर वहां पर न जाने कितने ऐसे प्राणी हैं जिनको वो खा करके अपने जीवन को बढ़ाते हैं, और वो प्राणी, वो आत्माएं वहां पर जीवित रहते हैं उसके कारण से। मच्छर है, मक्खी है, नाना प्रकार के प्राणी विज्ञान को ध्यान में रख करके देखें तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे लिए तो अनुपयोगी है, लेकिन अन्य प्राणियों के लिए उपयोगी है। कोई वस्तु अनुपयोगी नहीं है। और जिन पदार्थों को हम जानते तक नहीं है, जो हमारे उपयोगी के लिए होते हुए भी हम उनको नहीं जानते, उनको हम अनुपयोगी मान करके त्याग करते हैं। जंगलों में ऐसे ऐसे जंगल है, जाकर के हम देखें, वहां ऐसे पेड़ पौधे, ऐसी लताएं वहां पर हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी हो सकते हैं, पर वो सब के सब हमारे लिए अनुपयोगी इसलिए है क्योंकि उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन वैद्य लोग, चिकित्सक लोग, चिकित्सा शास्त्र को जानने वाले, शरीर विज्ञान को जानने वाले इस बात को जानते हैं, कौन सा वृक्ष, कौन सा पेड़, कौन सी वनस्पति, कौन सी लता, कौन सा पौधा
ये औषधि है, वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। कुछ मनुष्यों के लिए है, कुछ पशु पक्षियों के लिए है, अलग अलग प्राणियों के लिए, अलग अलग आत्माओं के लिए है। असंख्य आत्मा है जिनको हम गणना नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, और असंख्य योनियां हैं जिनको हम जान नहीं पा रहे हैं। उन समस्त योनियों में रहने वाले समस्त आत्माओं के लिए यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। उस आत्मा के लिए, उस जीवात्मा के लिए, उस पुरुष के लिए यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। और एक बात है, हम जड़ पदार्थों के माध्यम से हम अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए यत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनका सहयोग लेते हैं, जड़ पदार्थों का सहयोग। जिन जड़ पदार्थों को हम अपना करके अपने प्रयोजन की ओर अग्रसर करते हैं, इसके साथ साथ अन्य योनियों में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, वो सारे के सारे प्राणी भी हमारे प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो, चाहे वो परोक्ष रूप में, हमें सहयोग प्रदान करते हैं। उनके सहयोग के बिना हम अपने प्रयोजन को पूर्ण कभी नहीं कर सकते। न जाने इतने असंख्य प्राणी हैं जिनके माध्यम से हमें लाभ प्राप्त होता है। वो किस किस रूप में हमें लाभ पहुंचा रहे हैं, इसकी कल्पना प्राणी विज्ञान को समझने वाले समझ सकते हैं, और पूर्ण रूप से जानना बहुत कठिन है। लेकिन असंख्य प्रकार की योनियां असंख्य प्रकार से हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन सब आत्माओं के लिए हमारा नमन है, जिनके कारण से आज हम इस स्थिति में हैं, जीवित हैं, हम अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने इतना लंबा चौड़ा विशाल ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। दूर दूर तक पता नहीं, अब तक न जाने कितनी आकाश गंगाओं का पता लगाया है, और न जाने कितनी और आकाश गंगाएं हैं जिनको हम पार नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं। ये सारा का सारा ब्रह्मांड, चाहे कितना ही दूर तक ये संसार है, ये सारा का सारा संसार आत्मा के प्रयोजन के लिए बनाया है। निष्प्रयोजन कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज नहीं है। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। ये जो दृश्य का स्वरूप है, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, ये सारा का स्वरूप, सारा का सारा संसार, ये भोग्य के रूप में हमारे भोग के लिए कर्मत्व को प्राप्त हुआ हमारे प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए विद्यमान है। हम अपने प्रयोजन को पूर्ण करना चाहते हैं। इस दृश्य के आधार पर, दृश्य को अपनाकर, दृश्य को समझ करके ही हम अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए दृश्य के स्वरूप को भी जानना आवश्यक है। विशेष को, अविशेष को और लिंग मात्र को जान करके इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो प्रयोजन है उसको हमें पूरा करना है। भोग को प्राप्त करते हुए अपवर्ग तक पहुंचना है। यही दृश्य का स्वरूप है, यही कर्मत्व को प्राप्त हुआ दृश्य है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा